जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरावनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्ता पंचतत्ता पंचतत्ता। जय पंचतत्ता। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। जय गौर निताय। निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते विश्व गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्मुक्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नश्यते। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 9। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जत्ते जत्ते जसा जत्ते जसा निर्पशिरों गृमन्मखार्थम् यतो जसा नृपति शिरो अङ्घ्रिमन् खार्तम् आर्यो नुजस्तव गजायुत सप्तबीर्ज आर्यो अनुष्टो गजातु सत्त्ववीर्य तेना हृता प्रमथन्नथामखाय भूपा तेना हृता प्रमथनाथमाखाय भूपा जन्मोचितास्तदनयन् बलिमद्धरेते। जन्मोचितास्थदन्नयस्य वन्नलीमन्ध्वरेते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतेजसा नृपशिरो अङ्घ्रिवन्हन्मखार्थम् जत्तेजसा निर्पशिरों गृह्मन्मुखार्तम् मुखाधर्म आर्यो अनुजस्त्वा गजातु सत्त्ववीर्य आर्योऽनुजस तव गजायुक्त सत्त्ववीर्य तेनाहृता प्रमथनाथमखाय भूपा तेनाहता प्रथम नाथ मखाय भूपा
जन्मोचितास्तन्धन्यवल्ली मध्वरते जन्योचिता सत धनय बली मध्यवरेते। हरे कृष्ण। तो हरे बड़ा कृष्ण। जते जसा निर्प शिरो अंगी ग्रीमह मखानर्थ। तेजसा नृपशिरो अङ्घ्रिमः मन्मथार्थम आर्यो अनुजस्तव गजायुक्त सत्ववीर्य। आर्यव गजायुक्त सत्त्ववीर्य तेना हता प्रथम नाथ मखाय भूपा। तेना हृता प्रमथनाथमखाय भूपा जन्मोचिता सत दनयन बलिनी मध्यवरेते। जन्मोचितास्तदन्यवन्नलिमध्वरेते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती है। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उनके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उनका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। 2 पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर के राजा अपनी 2 पत्नियों के साथ जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती है, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों को गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश, हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरनी के अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरनी द्वारा जुड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचिति नामक असुर के अंश रूप से उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया था वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी। आगे प्रभु जी, थोड़ा आगे प्रभु जी। शिव जी का महान भक्त बना, राजाओं का वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु
वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण भी भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मणों भेष में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह से वे जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था। अतः भीम ने पुनः उसे 2 भागों में चीरकर मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हम लोग इस 9 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हमारे क्लास में नंदा किशोरी माता जी थे, तो थोड़ा सा माता जी बोलने की कृपा करें, कल क्या डिस्कस हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो नहीं बता पाएंगे प्रभु जी, कोई बताएंगे माता जी। थोड़ा सा कल अच्छा नहीं लगा, हम थोड़ा सा नहीं बढ़िया से सुन पाए। तो कुछ भी नहीं बोलूंगी जी नहीं बोल पाएंगे माता जी। बोले आज यूट्यूब भी नहीं देख। माता जी सुने थे यूट्यूब से? हाँ प्रभु जी यूट्यूब से देखे थे। बोलिए। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तो भगवान कल के क्लास में हम लोग देखे कि भगवान श्री कृष्ण को चले जाने के बाद पांडव लोग जो है अपने आप को कांतिहीन, शक्तिहीन, बलहीन महसूस करने लगे। और जैसे कि हम लोगों के यहाँ कोई आता है और चले जाने के बाद, जैसे प्रभु जी हम लोग के घर आए थे और बहुत दिन तक चले जाने के बाद उनका सब कुछ हम लोग को याद था। तो इसी प्रकार से भगवान जब यहाँ से अपने धाम को चले गए तो पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण की कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो द्रौपद राज की जो पुत्री द्रौपदी जो थी, जो इतने उनका स्वयंवर इतना कठिन था, द्रौपदी को जीत के लाना इतना कठिन था कि एक चक्र के अंदर में मछली को उल्टा टांग करके तेल की नीचे तेल का परछाई में देख करके उसे मारना था। ये बहुत ही कठिन प्रोसेस था। एक तो सेकंड, ये जो हम उमाशंकर प्रभु जी आप क्यों पान खा रहे हैं यहाँ पे भागवतम क्लास में? हाँ खा रहे? क्या? पान नहीं खाता हूँ, इलायची खा रहा हूँ। इलायची खा रहे, लेकिन दिखने में तो पान जैसा लग रहा है ना। इलायची वैसे खाया जाता है, इलायची धीरे धीरे चबाया जाता है। आप ऐसे कर ऐसे कर रहे, लोग क्या समझेंगे जो यूट्यूब में वीडियो को देखेंगे, बोलेंगे यहाँ पे आडम्बरी चल रहा है, कोई भागवत कथा नहीं चल रहा है। पान नहीं खाते प्रभु जी। धीरे धीरे चबाइए, और जब क्लास सुनेंगे तो कुछ नहीं, मुंह एकदम सफेद रहेगा। उसको थूक के आइए, ठीक। 2 रुपया गिरा दीजिए। माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो हम द्रौपदी का स्वयंवर को जीत नहीं पाते। ये भगवान श्री कृष्ण का ही कृपा है जो कि हमने द्रौपदी को प्राप्त किया। और इतना डिफिकल्ट जो प्रोसेस था द्रौपदी का स्वयंवर का, उसको हम पार किए हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण थे साथ में, तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि शेर के जैसा दहाड़ने वाला एक चूहा की स्थिति हो गई। कोई डरता नहीं है, एकदम बलहीन हो गए, कांतिहीन हो गए।
तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है तो ज्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जगत जो है एक मेला है, जो जैसे आया है धीरे धीरे जाएगा। और एक बार जब भगवान श्री कृष्ण किसी के जीवन में आ जाते हैं तो पुनः जल्दी जाते नहीं है। जैसा माता जी ने क्लास में अपना बताया था कि गोपियों के जीवन में एक बार जब भगवान श्री कृष्ण आ गए तो गोपियां ध्यान करती थी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय से चले गए। तो इस प्रकार से फिर अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं कि मैं दानव जो था, तो मैं दानव को मारने के लिए भगवान अग्नि और अपना सुदर्शन चक्र दोनों को छोड़े। तो मैं दानव को जो हमने बचाया वो भगवान की कृपा से ही बचाया, नहीं तो उसको भी हम नहीं बचा सकते थे। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण का कृपा से ही हुआ, जो कि खांडव वन में मैं दानव था उसको हमने बचाया। फिर मैं दानव ने एक सुंदर महल का निर्माण किया उनके लिए, उनकी चर्चा जगह जगह पर होने लगी कि अर्जुन ने मैं दानव को बचाया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे से ऋण है, जो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इस प्रकार से है। तो इस ऋण को चुकाने के लिए हमको अलग अलग कोई कार्य नहीं करना है। कुल मिला जुला के भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के मालिक है, उनको जो हम शरणागति हो जाएंगे तो सारे पाप हम सारे ऋण हम चुका सकते हैं। जैसा कि प्रभु जी ने कल उदाहरण दिया, सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग चीज खरीद के राशन दुकान वाले को अलग अलग पैसा नहीं देते हैं, सबको एक साथ में जोड़ करके उनको पूरा पे करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो जितना प्रकार का भी ऋण है, देव ऋण में जैसे कि हम लोग सूर्य का प्रकाश लेते हैं, बाकी प्रकृति का भी ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है जो वेद शास्त्र आदि का निर्माण किया है जिससे हम लोग ज्ञान लेते हैं, पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है। इस प्रकार का सारे ऋण भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण कर, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर, उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करके हम लोग चुका सकते हैं और अपना सारी ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध है। तो कहते हैं कि भगवान से भी दयालु भगवान के भक्त होते हैं। मैदानों को मारने के लिए तो भगवान का सुदर्शन चक्र और अग्नि भी गया था, लेकिन भगवान का भक्त जो अर्जुन है वो उसे बचा लिए। इस प्रकार से हमें सदैव भक्तों की सेवा करनी है और वैष्णव अपराध से बचना है और निरंतर हरिनाम और भागवतम का सेवन करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब आगे आप बताएं। बहुत सुंदर। तो चलिए माता जी सब कुछ बता दिया। अरे देखिए मैंने घड़ी पहना ना कलम लगाए, क्योंकि 2 दिन से कल रात से शुरू हुआ सर्दी खांसी। आह खांसी ठीक हुआ आपका? आह खांसी नहीं ठीक हुआ और ज्यादा बुखार सर्दी भी हो गया। बुखार सर्दी भी हो गया? 3 दिन तक रहेगा प्रभु जी, 3 दिन। नेपाल जाएंगे 18 तारीख को, कैसे जाएंगे? तब आशीर्वाद कीजिए कि कल ही ठीक हो जाए। चले जाइएगा एकदम आराम से, चिंता मत कीजिए, मैं चलूं साथ में। नेपाल का मौसम और अच्छा है। हाँ शरीर हो नहीं जाएगा। ऐसा ही है। शरीर अगर खराब रहेगा तो दूर तो जाएंगे ही नहीं। मुक्ति वीरगंज में अभी ऐसे ही गर्मी है। मरने जाएंगे, मुक्ति प्राप्त करने के लिए इतना जल्दी हुआ इसमें अच्छा नहीं है। शरीर खराब रहेगा तो। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा भागवतम क्लास है। अच्छा कल कौन कौन मायापुर टीवी का क्लास सुने थे? कौन सुने हम तो थे? सुने थे प्रभु जी, हाँ हम सुने थे। अच्छा, कुछ ओवरव्यू नहीं दिए उस क्लास से रिलेटेड? हाँ तो आप बताए थे कुछ स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी बोले थे, जो भगत सिंह को फांसी का सजा दिया गया। मतलब कृतज्ञता किसी भी व्यक्ति का यदि हिस्ट्री में नाम है, इतिहास में नाम है या भागवतम में नाम है, तो अपने जीवन में बहुत कुछ मतलब क्या बोलेंगे उसको, कठिनाई सहा है, त्याग। बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया अपना जीवन का, तभी उसके भागवतम में या हिस्ट्री में उसका नाम है। जैसे हम लोग ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन, पांडव आदि भक्तों के बारे में जानते हैं। जैसे भगत सिंह हुए
जो फांसी की सजा दिया जा रहा था, तो उनसे पूछा गया, अंग्रेजों ने पूछा आप क्यों फांसी को इतना सहज स्वीकार कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे नाना जी भी फांसी को स्वीकार किए, मेरे पिताजी भी स्वीकार किए, तो उन्हीं का वंशज तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं भी स्वीकार कर रही हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमसे कुछ सीख मिले। तो इसी प्रकार से कर्ण के बारे में भी आपने कुछ बताया था। तो कर्ण से भगवान श्री कृष्ण एक बार पूछे, ले जाकर के कोई वन में, तो कर्ण बोले कि देखिए, जाति से तो वो शूद्र था, लेकिन गुणवत्ता तो गुण तो मेरे में है। तो इस प्रकार से कर्ण के बारे में भी कुछ परिचय दिया गया, रिलेशन, गुण का परिचय बताया गया। कर्ण तो इस प्रकार से भगवान उसको अंगराज का राजा बना दिए कर्ण को। और बताए थे आपकी अज्ञानता के कारण हमें जो विश्व युद्ध छूटता है, या भक्तों में जो लड़ाई होता है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो है वो अज्ञानता के पीछे नहीं गए, वो ज्ञान से पूरा विश्व में हरि नाम का प्रचार प्रसार किए। और फिर एक बताए थे कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण को रोका, क्योंकि कर्ण अपनी माँ के पास निर्वस्त्र होकर के जा रहा था, तो भगवान बोले कि अरे इतने बड़े हो गए हो तुम और अभी माँ के पास निर्वस्त्र होकर के जा रहे हो। तो कर्ण बोला कोई बात नहीं, हम तो जा कहाँ रहे हैं, अपनी माँ के पास ही तो जा रहे हैं, निर्वस्त्र होके जा रहे हैं तो क्या है, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। तो बोले कि तो माँ ने बुलाया है तो आप निर्वस्त्र होके जाओगे क्या? आप माँ का स्तनपान करते हो इतने बड़े हो गए तो बोले नहीं। तो फिर जब नहीं, तो फिर अपना कम से कम कमर से नीचे कुछ ढक लो, तो कुछ नहीं है तो केला का पत्ता से वो ढक लिया है। तो जितना दूर तक कौन ढक लिया? कर्ण दुर्योधन। हाँ दुर्योधन, उसी समय से इशारा कर रहे हैं, दुर्योधन। हाँ दुर्योधन क्या था? दुर्योधन। और वही जितना भाग उसका ढका हुआ था, उसी पर भीम प्रहार करके और उसको मतलब मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि उतना भाग तो उसका वज्र नहीं बन पाया था। तो ये सब चीज बताए थे। और प्रताप रुद्र जो है प्रभुपाद से मिलने के लिए गए थे, वो भी एक प्रसंग बताए थे। प्रताप रुद्र मिल नहीं पाए, याद नहीं आ रहा है। क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु से मिलने? महाप्रभु से मिलने, जी जी, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे उड़ीसा में, उड़ीसा पुरी में मिलने के लिए जो गए थे। और कुछ बताए थे प्रभु, जो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, सुने थे थोड़ा सा। तो जो गोपी गीत सुनाए थे, महाप्रभु बोले थे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो प्रताप रुद्र जो गोपी गीत सुनाए तो महाप्रभु मोहित हो गए और उनको दर्शन दिए, ऐसा कुछ था पॉइंट में। तो यही सब था। सुखदेव जी का प्राकट्य वाला चैप्टर चल रहा है, सुखदेव जी का प्राकट्य। तो और सभी ऋषि मुनि आए थे अपनी शिष्यों के साथ, वहां कथा श्रवण करने के लिए आए। सभी यज्ञ आदि सब छोड़ करके अकेले नहीं आए, सभी अपने ऋषि मुनि को लेकर के वहां कथा श्रवण करने के लिए आए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, याद नहीं आ रहा पॉइंट, कुछ देखते आज तब याद आता। कल सुबह में ही देखते थे। ठीक है। हाँ क्या? इतना तो याद है मुझे, तो इतना भी याद नहीं। तो 9 नंबर श्लोक जो है आज हमारा श्लोक का, भागवतम का, कि 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भी भगवान की कृपा से जरासंध का वध किया, जिसके पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये जो पूरे श्लोक का सार क्या है, यहाँ पर बताया भगवान की कृपा। जैसे अर्जुन पिछले श्लोक में बोले थे कि मैं जो ऐसा था कृष्ण की कृपा, उसी प्रकार जो भीम भी है वो भी वही भगवान की कृपा से। तो हम लोग जानते हैं कि घटना इस प्रकार है कि जरासंध मगध राजा थे। मगध मतलब बिहार, बिहार को मगध कहा जाता है। यह मगध एक पार्टिकुलर जगह है, बिहारी मगध है। मगध एक पर्टिकुलर जगह है।
कौन सा जगह? बिहार को अभी है पर्टिकुलर, उस समय पूरा बिहार प्रोविंस था वो। पूरा बिहार को पहले मगध कहा जाता था, मगध का राजा, मगध का सम्राट। अच्छा। अभी कहाँ पर है वो जो पार्टी? तो मगध अभी शायद गया के पास में है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के रूप में नवद्वीप, नवद्वीप पूरा 9 द्वीप मिलाकर है, लेकिन अभी बोलचाल भाषा में गंगा के उस पर नवद्वीप, इस पर मायापुर, तो ऐसा ही हो गया है। मगध जो है ना, पूरे बिहार को मगध कहा जाता है, इसे नवद्वीप पूरे 9 द्वीपों को कहा जाता है, पार्टिकुलर ये बाजार को नहीं। तो ऐसे ही जैसे मिथिला भी पूरा एक प्रोविंस था, एक पूरा राज्य था, लेकिन अब एक शहर है उसमें। इतना ठंडा लग रहा है। ठंडा लगता है। हाँ, मैं तो टेबलेट खाता नहीं, समस्या, क्योंकि बूढ़ा होने के बाद नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, जितना दवाई खा के प्रभु जी दवा खाए हैं? नहीं प्रभु जी, दवाई खाना पड़ेगा, अभी का फीवर ऐसे नहीं जाएगा, प्रभु जी आप दवा खाइए, एंटीबायोटिक दवा। खाइए। ठीक है, देखेंगे। माता जी देख कहाँ है? लेंगे माता नहीं, जी को अभी एंटीबायोटिक चलिए खाना आपका पड़ेगा सेवन आपको, करेगी। अभी का फीवर में खाना ही है। जो भी है, चलिए। तो अंदर से कमजोर हो जाएंगे आप प्रभु जी, जो भी है नहीं कीजिए। मरेंगे, मरने से जवानी जवानी का ताव मत दिखाइए। अभी कैसे प्रभु जी, अभी पहला स्कंद भी आप पूरा नहीं किया, बोलते मरेंगे। पूरा भागवतम सुनाना है। परीक्षित महाराज पूरा सब स्कंद खत्म करके मरे थे ना। प्रभु जी आपसे हाँ पहले तो हम जाएंगे। प्रभु जी आपसे पहले तो हम जाएंगे। ठीक है। नंदकिशोरी माता जी बस चुपचाप हंस रही है। नंद किशोर जी बोल रहे आप लोग नहीं मरेंगे, पहले तो मैं मरूंगी। माता जी बस, नंदकिशोरी माता जी की माता जी बैठी हुई है। अगर मरने से सभी आनंद होते कितना अच्छा होता ना। लोग तो मरने से डरते हैं, और हम लोग यहाँ पे मरने से कितना हंस फिर, यही है कृष्ण भक्त का लक्षण है। हम नहीं डरते हैं मरने से। इसी तरह हरे हम तो कृष्णा चाहते हैं प्रभु कि जी, कल की जगह अभी चले जाए। इसी तरह हंसते हंसते मर जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भगत सिंह, खुदीराम बोस, वो लोग तो ऐसे हंसते 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 मर जाना बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा। क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि मेरा मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु होता नहीं। आप इस सब बात क्यों सोचते हैं प्रभु जी? क्या पता न क्यों जानता है कि मेरा मृत्यु नहीं होगी। क्या बात नहीं सोचते कोई प्रभु जी? आदमी है कि जानता है, गरम गरम पकौड़ी खा। जानता है कि मेरा मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होना ही है। आज हो चाहे बुढ़ापा में हो, तो जब लिखा होगा, लिख के भेजे हैं भगवान, तब तो मृत्यु होगा ही। ऐसे थोड़ी होता है माता जी, ये किसी को जरूरत है तो उसके बदला चलो तुम रहो, हम मर जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वैसा होता तो हम मर जाते। जो भी है। जो लिख के भेजे हैं भगवान, उसको भोगना ही पड़ेगा। मृत्यु अच्छा चीज है, क्योंकि ये कष्ट से मुक्ति होता है। लेकिन केवल मृत्यु तभी अच्छा होता है जब आपका डेस्टिनेशन पता है। जैसे ट्रेन में चढ़ना अच्छा है, लेकिन ट्रेन में चढ़ के जाएंगे क्या, वो पहले देखना है। नहीं तो जाते जाचे तो जाचे, जाचे तो जाचे, जाचे तो जाचे, ऐसे। अगर ट्रेन का डेस्टिनेशन पता नहीं है, कहाँ आपको उतरना है, बोकारो में या मुंबई में या मुजफ्फरपुर में या हावड़ा स्टेशन में, अगर पता नहीं है तो ट्रेन में चढ़ के क्या आनंद आएगा? आप तो भ्रमित हो जाएंगे, बाप रे ये ट्रेन मुझे कहाँ ले। उधर से लौटने का प्रोग्राम कब है प्रभु जी? बीरगंज से लौटने का प्रोग्राम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मरना अच्छा है, डेस्टिनेशन जानना है कि मैं मरने के बाद भगवान के धाम जाऊंगा या नरक जाऊंगा। विभा माता जी कुछ बोलना चाह रहे क्या मरने के विषय में? ना 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 प्रभु जी, हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। लौटते समय कहाँ आना, उसी के लिए हम बोलना चाह रहे थे, बोकारो आना लौटते समय।
एक्चुअली क्या है ना, माइंड सेट एक ऐसा चीज है, जो स्थान में पहली बार गए ना, अगर 1 साल के अंतराल में उसी मौसम में उसी समय में अगर जाया जाए ना तो अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, जब मैं पहली बार ससुराल गया, कब गया? मार्च में। फिर इस बार जो गया ससुराल वही मार्च में, मतलब अप्रैल में पिछले बार गए थे 2021 में, तो वो मौसम था गर्मी का, थोड़ा थोड़ा गर्म। 2022 में भी सेम वही गर्मी का मौसम। जगन्नाथपुरी गए थे दिसंबर। अभी अगर मन, दिसंबर नहीं, जनवरी, शादी के बाद ही गए थे हाँ शायद। फरवरी में। अभी अगर बोले चलो जगन्नाथपुरी, मन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे फरवरी आएगा उस समय का वातावरण, जलवायु, आकाश में उड़ता हवा, तो सच में फीलिंग, तो बोकारो जाने का जो समय है, तो वो जब जलवायु जब मतलब बहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक मन करेगा कि अरे अभी तो बोकारो जाने का समय है। ये जलवायु का काम करता है। आम का सीजन में आइए प्रभु जी, आम खूब अच्छा अच्छा खिलाएंगे आपको हम लोग। मौसम का क्यों आपको बता रहा, मान लीजिए अभी अगर बोकारो जाएंगे ना,